एक बार दद्दू चाय बना रहे थे तो ढोलू बोला, दद्दू आप रहने दीजिए, मैं बना देता हूँ। तो दद्दू बोले, तुम्हें चाय बनानी आती है? तो ढोलू बोला, हाँ मैंने सीख लिया है, मुझे बनाने दीजिए। फिर ढोलू चाय बनाता है। चाय बहुत अच्छी बनती है। दद्दू ढोलू की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुमने तो सच में बहुत ही अच्छी चाय बनाई है, तुम तो खाना बनाना सीख गए हो। तो ढोलू कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं और भी बहुत कुछ पकाना सीख रहा हूँ। आपको देख देख के मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया है। तो दद्दू कहते हैं, तो क्यों ना इस बात पे कुछ हो जाए। तो ढोलू कहता है, जी बिल्कुल। दद्दू कहते हैं, इसी बात पे आज का खाना तुम बनाओगे। तो ढोलू कहता है, पर अकेले मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरा हाथ बताना पड़ेगा। तो दद्दू कहते हैं, बिल्कुल, हम दोनों तुम्हारा हाथ बटाएंगे। फिर तीनों किचन में लग जाते हैं। ढोलू जो जो मांगता है, दद्दू और छोटू उसको ला ला कर देते रहते हैं और आखिर में खाना बन के तैयार हो ही जाता है और तीनों खाने बैठते हैं। तीनों चटकारे ले लेकर खा रहे होते हैं। छोटू कहता है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, तुमने कहाँ से सीखा इतना स्वादिष्ट खाना बनाना? ऐसा तो दद्दू भी नहीं बनाते हैं। तो दद्दू ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, ऐसा स्वाद तो मेरे हाथों में भी नहीं है, तुमने कहाँ से सीखा ये सब? तो ढोलू कहता है, मैंने जो भी सीखा है दद्दू, सब आपसे ही सीखा है, कोई राज नहीं है। वैसे मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ये खाना, मैं तो आज पेट भर खाऊंगा। तो छोटू कहता है, हाँ मुझे भी और दो, मुझे भी और खाना है। तीनों जमकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। ढोलू छोटू पढ़ाई करते हैं और दद्दू घर की सफाई में लग जाते हैं। अगले दिन ढोलू फिर से अंडे बनाता है और तीनों मिलकर नाश्ता करने बैठते हैं। अंडे खाकर दद्दू कहते हैं, तुम तो सच में बेहतरीन हो गए हो खाना बनाने में, ये अंडे कितने अच्छे बने हैं। छोटू कहता है, हाँ ये अंडे सच में बहुत ही अच्छे बने हैं, मुझे भी तुम्हारी तरह ही खाना बनाना सीखना है। तो ढोलू कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। तो दद्दू कहते हैं, फिर तो मेरा बोझ ही हल्का हो जाएगा, घर की सारी जिम्मेदारी अगर तुम ही लोग उठाओगे तो मैं क्या करूँगा? रहने दो, छोटू ना ही सीखे तो ही बेहतर है। जिस दिन छोटू ने खाना बनाया उस दिन हम दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा,
ये बात बोल बोलकर दद्दू और ढोलू छोटू का बहुत मजाक उड़ाते हैं और हंसते रहते हैं। छोटू भी मजा लेता है। एक बार बब्बन को जुकाम हो जाता है और उसका जुकाम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा होता है। तो रज्जो हर तरकीब अपना अपना कर थक जाती है। वो बब्बन को पहले हकीम के पास लेकर जाती है और दवाइयाँ दिलाती है, पर वो दवाइयाँ उस पे असर नहीं करती है। फिर वो घरेलू उपाय अपनाती है। काढ़ा बना बना कर वो बब्बन को रोज पिलाती और भी वो बहुत सारी तरकीब अपना रही थी, लेकिन इतने इलाज करने के बाद भी बब्बन ठीक नहीं हो रहा था। ये सब देखकर रज्जो परेशान हो जाती है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर किया क्या जाए। दिन ब दिन बब्बन की हालत खराब ही होती जा रही थी। उसका जुकाम बढ़ता ही जा रहा था। उसने दुकान खोलना भी बंद कर दिया था। जुकाम हो जाने के कारण वो काम भी नहीं कर पा रहा था और अगर वो दुकान खोलता तो वो ग्राहकों को भी बीमार कर देता। इस वजह से उसने दुकान खोलना भी बंद कर दिया था। लेकिन दुकान न खोलने के वजह से उनकी परिस्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक बार दद्दू बाहर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में रज्जो और बबली को आपस में बात करते हुए देखा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इनका जुकाम तो ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने सारे उपाय करके देख लिए, दवाइयाँ खिला ली, सारे घरेलू उपाय भी कर लिए, पर कुछ भी करने से वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं तो चिंता में पड़ गई हूँ। ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा? उन्होंने दुकान खोलना भी बंद कर दिया है और घर की स्थिति खराब होती जा रही है। ये सब सुनकर बबली बोली, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। तुम्हें उनको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। तो रज्जो बोली, लेकिन मैं करूं क्या? तो बबली कहती है, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, जिसके बाद तुम्हारे पति एकदम से ठीक हो जाएंगे। फिर बबली रज्जो को वो उपाय बताती है। उनको आपस में बातचीत करता देख दद्दू वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पूछते हैं, आखिर हुआ क्या है? तो रज्जो दद्दू को सारी बातें बताती है। तो दद्दू कहते हैं, तुम एक बार बबली का उपाय अपना कर देखो, शायद वो ठीक हो जाए। तो रज्जो कहती है, जी बिल्कुल, मैं जरूर अपनाऊंगी। अगले ही दिन रज्जो बबली का उपाय अपनाती है, लेकिन उस उपाय से भी बब्बन ठीक नहीं होता। बब्बन की तबीयत में सुधार न आने की वजह से रज्जो दोबारा बबली से मिलती है और कहती है, आपने तो कहा था कि ऐसा करने से वो ठीक हो जाएंगे, पर उनकी तबीयत तो वैसी की वैसी ही है। ये सुनकर बबली बोली, हमें एक बार दद्दू से भी कोई उपाय पूछना चाहिए। अगर दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा, काढ़ों का भी और मेरे उपाय का भी, तो ऐसे में दद्दू ही कुछ बता सकते हैं।
फिर बबली और रज्जो दोनों मिलकर दद्दू के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि बबली के उपाय से भी बब्बन का तबीयत ठीक नहीं हुआ। ये सब सुनकर दद्दू सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, आखिर उसे ऐसा कौन सा जुकाम हो गया है जो ठीक ही नहीं हो रहा। ये सब सुनकर ढोलू कहता है, दद्दू क्यों ना मैं कुछ बताऊं। तो दद्दू कहते हैं, तुम क्या बताओगे, तुमसे क्या होगा, हकीम तो ठीक ही नहीं कर पाया, तुम क्या ठीक करोगे, तुम तो बच्चे हो। तो ढोलू कहता है, मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए दद्दू, शायद मैं उनको ठीक कर दूं। ये सुनकर रज्जो कहती है, तुम क्या कर सकते हो, कैसे ठीक करोगे बब्बन को। तो ढोलू कहता है, मुझे भी एक काढ़ा बनाना आता है, शायद काढ़ा पीकर वो ठीक हो जाए। तो रज्जो कहती है, मैं काढ़ा बनाकर पिला चुकी हूँ पर वो ठीक नहीं हुए। तो ढोलू कहता है, नहीं, मैं अलग तरीके से काढ़ा बनाऊंगा, बहुत ही खास तरीके का काढ़ा है वो, उस काढ़े से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दद्दू कहते हैं, ठीक है, एक बार तुम भी आजमा कर देख लो। रज्जो भी हामी भर देती है। फिर ढोलू बब्बन के घर जाता है और वहाँ पे काढ़ा बनाता है। वो काढ़ा बनाकर बब्बन को देता है और कहता है, अगर कुछ आराम मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे लगता है कि ये असर ज़रूर करेगा। तो रज्जो कहती है, देखते हैं कि इनकी तबीयत में कोई सुधार होता है कि नहीं। अगले दिन बब्बन का जुकाम कम हो जाता है। ये सब देखकर रज्जो खुश हो जाती है और दद्दू के घर आती है और कहती है, धन्यवाद ढोलू, तुमने पता नहीं कौन सा काढ़ा पिलाया कि इनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो ढोलू कहता है, अगर हमने ये काढ़ा उनको रोज पिलाया तो उनकी तबीयत फिर से पहले की तरह ही हो जाएंगी। ढोलू रोज बब्बन के घर जाता था और रोज काढ़ा बना बना कर उसे पिलाता था। लगातार काढ़ा पीने के बाद बब्बन की तबीयत बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है और वो पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाता है। वो ढोलू से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद ढोलू, तुम्हारी वजह से ही मैं ठीक हो पाया, वरना पता नहीं मेरा ये जुकाम ठीक होता भी या नहीं। जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। धन्यवाद।